फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल। तो फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल का मतलब क्या होता है? बिजनेस साइकिल। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक में बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। ठीक है, कभी एम्प्लॉयमेंट होता है, कभी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, कभी प्रॉफिट होती है, कभी लॉस होता है, राइट? कभी प्राइस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती रहती हैं, जो फ्लक्चुएशन होता रहता है इकोनॉमिक में, राइट? उसे ही हम क्या बोलते हैं? ट्रेड साइकिल, राइट? बिजनेस ट्रेड साइकिल। और फेजेस का मतलब क्या होता है? फेज का मतलब ये होता है कि कैसी-कैसी भी ये जो फ्लक्चुएशन होता रहता है ना इकोनॉमिक में और ट्रेड साइकिल में, राइट? तो वो किस टाइप की होती है, ठीक है? उसका नाम क्या है? मतलब पहले क्या होता है, पहले ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक नीचे गिर जाती है, लोवेस्ट पॉइंट पे आ जाती है, उसके बाद इकोनॉमिक पीक पॉइंट पे जाती है, ठीक है? तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हम इस ये आंसर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल। तो क्या लिखा है इन लोगों ने देखो, द अप्स एंड डाउन्स इन द इकोनॉमिक आर रिफ्लेक्टेड बाय द वेरिएशन फ्लक्चुएशन इन मैक्रो इकोनॉमिक, राइट? वेरिएबल सच एज जीएनपी, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, प्राइस, एम्प्लॉयमेंट, वेजेस एटसेट्रा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं, राइट? क्योंकि ये ट्रेड साइकिल की बात कर रहा है, तो मतलब पूरे इकोनॉमिक की बात कर रहा है। ओके, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक है। ठीक है? तो जब ये प्रॉफिट, प्राइस, एम्प्लॉयमेंट में सारे में चेंजेस आते हैं, राइट? तो उसका रिफ्लेक्शन होता है कंट्री पे, ठीक है? इकोनॉमिक पे होता है, ठीक है? उसे हम बोलते हैं फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, ठीक है? द वेरिएशन इन दीज़ मैग्नीट्यूड्स शोज़ डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, ठीक है? तो ये जो चेंजेस और फ्लक्चुएशन होते रहते हैं ना, ये सारी चीज़ों में प्रॉफिट, प्राइस, एम्प्लॉयमेंट में, राइट? उसका कुछ नाम होता है, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें होती रहती है इकोनॉमिक में, उसके अलग-अलग नाम होते हैं, ठीक है? तो अलग-अलग फ़ेज़ होते हैं उसका, उसे ही हम बोलते हैं फ़ेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, ठीक है? जिसे हम 4.2 जो डायग्राम है, राइट? इसमें हम पढ़ेंगे, राइट? तो पहले देखते हैं कितने टाइप्स के फ़ेजेस होते हैं। फर्स्ट क्या है? डिप्रेशन, सेकंड क्या है? रिकवरी, और थर्ड है प्रॉस्पेरिटी, और फोर्थ है रिसेशन। ये 4 टाइप्स के क्या होते हैं? फेजेस होते हैं बिज़नेस साइकिल के और ट्रेड साइकिल के, राइट? तो अभी हम डायग्राम देखेंगे, ठीक है? तो डायग्राम में क्या है? देखो, वाई एक्सिस पे क्या है? लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके? और एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम, ठीक है? जैसे-जैसे टाइम पीरियड जाता है, वैसे-वैसे इकोनॉमिक में चेंजेस होते रहते हैं। और ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब इकोनॉमिक कैसी-कैसी एक्टिविटी करती है, ठीक है? और ये जो लाइन है ना, जो एस लाइन है, राइट? ये क्या है? स्टेडी ग्रोथ पाथ, मतलब ये लाइन बताती है कि इकोनॉमिक में कितना ग्रोथ हो रहा है। अंडरस्टूड? तो देखो, ये लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं है, ठीक है? ये जो लाइन है वो ऐसी स्ट्रेट नहीं है, वो कैसी है? ऐसी है। इसका मतलब क्या? ग्रोथ हो रहा है, ठीक है? ये अप हो रही है ना, मतलब ऊपर बढ़ रही है, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है कि ये ग्रोथ पाथ है, मतलब इकोनॉमिक में ग्रोथ हो रहा है। पहले कम थी इकोनॉमिक, मतलब थोड़ी लोवेस्ट थी, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था और प्रॉस्पेरिटी आई, फिर पीक पॉइंट पे गई, राइट? तो ये ग्रोथ लाइन कहलाती है, ठीक है? इस डायग्राम में, ओके? और क्या है? हाँ, देखो, ये अगर ग्रोथ लाइन जो है, ये जो एस है, ये जो ग्रोथ लाइन है, इसके नीचे ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जो फेजेज़ होता है, वो कंट्री के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है? उससे निकलना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट? तो अगर ये जो ग्रोथ लाइन है, इस ग्रोथ लाइन के ऊपर चीज़ें हो रही हैं, राइट? तो उसको हैंडल किया जा सकता है, ठीक है? तो देखो, ये लाइन है, इसके नीचे क्या है? ट्रफ। ट्रफ मतलब क्या होता है? लोवेस्ट पॉइंट, इकोनॉमी का लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है? ट्रफ, फिर उसके बाद क्या है? रिकवरी है। अंडरस्टूड? पहले क्या हुआ? पहले देखो, इकोनॉमिक पहले क्या है? नीचे गिरी हुई है, राइट? पहले नीचे है ना, फिर उसके बाद अप हो रही है, राइट? नीचे का मतलब क्या है? ट्रफ, लोवेस्ट पॉइंट है, ओके? तो लोवेस्ट पॉइंट है, उसके बाद रिकवरी। रिकवरी मतलब क्या? गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसे पॉलिसीज़ वगैरह निकालती है, उससे ऐसा लगता है कुछ कंस्ट्रक्शन के काम स्टार्ट कर देने चाहिए, कुछ तो करना चाहिए जो सो दैट इकोनॉमिक क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए, राइट? इसलिए जो ट्रफ है, ये जो लोवेस्ट पॉइंट है, उसके बाद रिकवरी आती ही आती है, राइट? बट रिकवरी देखो, वो ग्रोथ लाइन के नीचे ही है, राइट? ये जो ग्रोथ लाइन है उसके नीचे ही है रिकवरी। फिर रिकवरी होने के बाद क्या आती है? प्रॉस्पेरिटी आती है, राइट? प्रॉस्पेरिटी, एक्सपेंशन, राइट? मतलब रिकवरी हो गई, अब लोगों को एम्प्लॉयमेंट, लोगों को जॉब मिल रही है, लोग एम्प्लॉयड हो रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं, राइट? नेशनल इनकम बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है? तो वो प्रॉस्पेरिटी हुई, राइट? उसके बाद क्या आती है? उसके बाद है पीक पॉइंट, राइट?
एक हाईएस्ट पॉइंट आ जाती है, राइट? प्रॉस्पेरिटी हुआ मतलब पहले ट्रफ था, मतलब लोवेस्ट पॉइंट था, फिर रिकवरी हुआ, फिर प्रॉस्पेरिटी हुआ, मतलब ये लाइन देखो अप होने लगी, दिखाई दे रहा है? पीक पॉइंट पे थोड़ी ऊपर की लाइन, राइट? तो ऐसे-ऐसे ये लाइन बढ़ती जाती है, ओके? तो पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट के बाद तुरंत क्या आता है? रिसेशन आता है। पीक पॉइंट के बाद क्या है? रिसेशन आता है, राइट? अब रिसेशन क्यों आता है? क्योंकि जब पीक पॉइंट रहता है ना, तो मतलब क्या इकोनॉमिक बहुत हाईएस्ट लेवल पे रहती है, राइट? तो इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट जो प्रोड्यूसर रहते हैं वो इकोनॉमिक में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि एक टाइम आ जाता है कि प्रोडक्शन कम हो जाता है, मतलब डिमांड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक क्या होती है, अनसर्टेन है, वो कभी भी चेंज हो सकती है, कभी भी पॉलिसी चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट? लोगों के चॉइस चेंज हो सकती है, ठीक है? तो ये लोग क्या करते हैं, जब इकोनॉमिक बहुत पीक पॉइंट पे रहती है ना, तो वो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और इन्वेस्टमेंट हर एक प्रोडक्ट सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में वो लोग इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा कर देते हैं कि फिर उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट का रिकवरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? वो वापस उन लोगों को प्रॉफ़िट नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने सपोज़ उन लोगों ने ये 10,000 प्रोडक्ट बनाना है, हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल है, 10,000 प्रोडक्ट बनाना है, अब पीक पॉइंट आ गया, लोगों की डिमांड बढ़ रही, तो वो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट करते जा रहा। उसने 30,000, 40,000 ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट बना रहा है वो, राइट? तो ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट बना रहा है, बाद भी ये जो प्रोडक्ट बना रहा है इसमें कॉस्ट भी तो लग रहा है, फ्री में तो नहीं बना रहा है, राइट? इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर दिए, बाद में पता चला कि लोगों की डिमांड कम हो गई। अब ये सारे प्रोडक्ट को लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, तो ये जो इसने ये सारे प्रोडक्ट बनाने में इन्वेस्टमेंट किया है, राइट? ये तो वेस्ट हो जाएगा ना, फिर लॉस हो जाएगा उसका, राइट? तो इस तरह इकोनॉमिक फिर क्या होने लगती है, रिसेशन में आने लगती है, राइट? मतलब फिर डिमांड कम, एम्प्लॉयमेंट कम, सीधी-सी बात है कि अगर इतने सारे 40,000 30,000 उसने प्रोडक्ट बना लिया, राइट? अब डिमांड कम है, तो डिमांड कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि अब प्रोडक्शन होगा नहीं ज़्यादा। अब प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा, तो जो वर्कर काम कर रहे थे ये सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको निकाला जाएगा, क्योंकि काम तो है ही नहीं, डिमांड तो है ही नहीं, राइट? तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, ठीक है? इसलिए पीक पॉइंट के बाद इकोनॉमी क्या हो जाती है, रिसेशन में आ जाती है। अंडरस्टूड? कहाँ जाती है? रिसेशन में। ओके, रिसेशन में आती है बट देखो ग्रोथ लाइन के ऊपर ही है। रिसेशन को मतलब कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अभी ग्रोथ लाइन के नीचे नहीं आया रिसेशन, राइट? उसके ऊपर ही है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हो रहा है? देखो डिप्रेशन होगा, तो अगर ग्रोथ लाइन के नीचे आ जाती है इकोनॉमी, तो फिर इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, राइट? देखो, अभी रिसेशन के बाद क्या आता है? डिप्रेशन, राइट? डिप्रेशन, फिर डिप्रेशन के बाद मतलब इकोनॉमिक एकदम मतलब नीचे चली जाती है, एकदम उसका एम्प्लॉयमेंट, इनकम कुछ नहीं रह पाता, इन्वेस्टमेंट बहुत बेकार हो जाता है इकोनॉमी का, राइट? तो वो डिप्रेशन में चली जाती है, उससे निकलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो डिप्रेशन के बाद रिकवरी नहीं है, डायरेक्टली क्या है? ट्रुथ मतलब लोवेस्ट पॉइंट। पहले क्या थी देखो, पीक पॉइंट पे थी, राइट? पहले क्या थी? पीक पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे थी और डायरेक्टली मतलब कुछ सालों बाद ऐसे इकोनॉमिक अनसर्टेन है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, राइट? तो इकोनॉमिक क्या हो गई? ट्रुथ मतलब सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे आ गई, ठीक है? फिर उसके बाद वही साइकिल चलेगा, फिर रिकवरी होगी, ओके? फिर रिकवरी होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, फिर क्या आ जाएगा? पीक पॉइंट आ जाएगा, राइट? ये क्या है? पीक पॉइंट है, ठीक है? पीक पॉइंट के बाद फिर क्या आएगा? रिसेशन आएगा, फिर डिप्रेशन, ट्रोफ, रिकवरी, प्रॉस्पेरिटी। तो ऐसे जो ये बिज़नेस साइकिल है ना, ये जो बिज़नेस साइकिल है ना, ऐसे चलती रहती है। अंडरस्टूड? ऐसे चलती रहती है। ट्रूथ, रिकवरी, प्रॉस्पेरिटी, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, ऐसा। मतलब पीक के बाद रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर ट्रूथ, फिर रिकवरी, ये क्या है? फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल। अभी हम पढ़ेंगे कुछ फेजेस जो वर्ड्स में दिए हुए हैं, राइट? उसके नाम दिए हुए हैं, वो पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है? डिप्रेशन, राइट? फर्स्ट क्या है? डिप्रेशन। तो डिप्रेशन, और डिप्रेशन इज अ पीरियड ऑफ लो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ग्रोथ रेट गोज बिलो द स्टडी ग्रोथ, ठीक है? तो अभी भी देखा था हमने डिप्रेशन क्या, ये जो ग्रोथ लाइन है, राइट? जो ग्रोथ लाइन हमने देखा था ऐसे थी, राइट? तो डिप्रेशन इस ग्रोथ लाइन के नीचे आ रहा था, राइट? तो वही बताया इन लोगों ने, देयर इज कंसिडरेबल reductions in production, employment, income, investment, demand,
प्राइस ड्यूरिंग दिस फेजेस। तो कहने का मतलब है ग्रोथ के नीचे है डिप्रेशन, मतलब इकोनॉमिक अगर डिप्रेशन में चली जाती है तो मतलब क्या, जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो जाता है, इनकम, इन्वेस्टमेंट, मतलब कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जब लोगों की डिमांड ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो प्रोडक्शन क्यों होगा, राइट? ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। फिर क्या, बैंक्स डिपॉज़िट एंड क्रेडिट श्रिंक ड्यू टू द जनरल डिक्लाइन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो बैंक डिपॉज़िट है वो भी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक बिकम्स लेस, ठीक है? जो स्टॉक मार्केट होती है उसमें भी जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो भी कम हो जाता है, लेस अट्रैक्टिव ना। क्यों? क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं, कोई कंपनी अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी ही नहीं, शेयर बेचेगी ही नहीं, तो फिर शेयर मार्केट कैसे अप जाएगी, राइट? और तो वो प्रॉफिट दे नहीं पाएगी। अगर किसी कोई कंपनी शेयर बेच भी रही है तो वो उतना अट्रैक्टिव प्रॉफिट तो दे नहीं पाएगी, राइट? क्यों नहीं दे पाएगी? क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन नहीं, कुछ है ही नहीं, इकोनॉमिक डिप्रेशन में चल रही है, राइट? तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। फिर क्या है, एट द डेप्थ ऑफ डिप्रेशन ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी टच द बॉटम पॉइंट कॉल्ड ट्रफ, राइट? तो डिप्रेशन के बाद जो इकोनॉमिक है वो बहुत लोवेस्ट हो जाती है, ट्रफ सबसे नीचे चली जाती है, राइट? द ट्रफ में बी शॉर्ट लिव्ड और इट में बी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा भी हो सकता है कि जो ट्रफ है, अगर कोई कंट्री है अगर जल्दी से रिकवरी कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा पीरियड, मतलब बहुत ज्यादा समय तक रहता है। हाउ इज द प्रोसेस रिवर्स्ड, ठीक है? The exact nature of the factor reversing the depressions varies from cycle to cycle. Some of the factors are discussed below. ठीक है, तो अभी हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे, राइट? इससे रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड। ओके, ओके। तो अगर इससे कुछ डिप्रेशन से अगर बाहर निकलना है या डिप्रेशन को थोड़ा कम करना है तो उसके लिए कुछ सजेशन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है, द प्रोड्यूसर में ऑफर जॉब टू वर्कर, ओके, एंटिसिपेटिंग बेटर फ्यूचर, दे ट्राई टू मेंटेन देयर कैपिटल स्टॉक, ठीक है? तो अगर डिप्रेशन से थोड़ा इकोनॉमी को स्टेबल करना है तो वो क्या कर सकता है, प्रोड्यूसर कुछ जॉब ऑफर कर सकता है वर्कर को, ठीक है? फ्यूचर के लिए, सो दैट इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल हो जाए, और जिसका कैपिटल स्टॉक है उसको मेंटेन करके रख सकता है, ठीक है? ये चीजें कर सकता है। सेकंड क्या, कंज्यूमर में स्टार्ट परचेजिंग postponed consumptions items expecting no further decline in the price, okay, leads to gradual increase in demand। तो क्या हो सकता है कि जो कंज्यूमर है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो मतलब परचेजिंग, मतलब चीजों को खरीदना स्टार्ट कर सकता है, पोस्टपोन्ड कंजम्पशन आइटम्स, ठीक है, एक्सपेक्टिंग नो फर्दर डिक्लाइन इन प्राइस, ठीक है? अगर जो चीजें वो पहले बाद में खरीदने वाला था वो पहले खरीद सकता है, ये एक्सपेक्टेशन उसको है कि आगे जो प्राइस है ना वो कम नहीं होगी, ठीक है? तो इससे अच्छा अभी खरीद लेते हैं, टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डिमांड। तो इस तरह डिमांड बढ़ जाती है, राइट? Banks and private investors start investing in securities and bonds from the accumulated excess liquidity, so stock price being to rise, ठीक है? तो अभी क्या कर सकता है, जो बैंक्स है और प्राइवेट इन्वेस्टर्स है वो लोग क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज वगैरह में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से वो थोड़ा स्टॉक मार्केट की प्राइस बढ़ेगी, right? It should be noted that generally price of inputs fall faster than that of finished product, ठीक है? तो ये कह रहे हैं ये लोग कि जो प्राइस ऑफ इनपुट्स है, मतलब जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं, राइट, प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, रॉ मटेरियल मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है? तो ये सारे जो रॉ मटेरियल जिसे हम इनपुट्स कहते हैं, राइट, अगर वो रॉ मटेरियल की जो प्राइस है ना वो जल्दी से नीचे आती है, राइट, मतलब इट शुड बी नोटेड दैट जनरली प्राइस ऑफ इनपुट्स फॉल फास्टर, मतलब जल्दी से उसकी प्राइस कम होती है कंपेयर टू फिनिश गुड। जितना जैसे कि अभी कोई प्रोडक्ट बनाना है और सपोज शूज बनाना है, ठीक है? तो शूज बनाने के लिए लेबर वगैरह चाहिए रहेंगे, तो शूज की प्राइस उतनी जल्दी कम नहीं होती जितनी जल्दी लेबर, ओके, और जो रॉ मटेरियल लग रहा है, प्लास्टिक जो भी लग रहा है, रबर लग रहा है, इसकी प्राइस जो कम हो जाती है, ठीक है? और क्या बोला इन लोगों ने, therefore some profitability always remains. It increases after the trough. As a result, investment and employment increase, which in turn increase in output, income, demand, etc. and the phases of recovery started. Right? तो कहने का क्या मतलब है कि अगर जो इनपुट्स है उसकी प्राइस तो जल्दी से कम होती है, बट जो फिनिश गुड है, शूज बना रहा है, राइट, मैंने बताया ना, उसकी प्राइस अगर जल्दी से कम नहीं हो रही तो ये थोड़ा बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा तो प्रॉफिट मेंटेन रहेगा,
अगर जो फिनिश गुड है उसकी प्राइस जल्दी से कम हो गई, फिर तो लेबर को प्रॉफिट नहीं, सॉरी प्रोड्यूसर को प्रॉफिट नहीं मिलेगा ना, राइट? तो अच्छा है ना, इसकी प्राइस जल्दी से कम नहीं होती है, राइट? तो इस तरह वो लोग क्या कर सकते हैं, मतलब प्रोड्यूसर और इकोनॉमी क्या कर सकती है, थोड़ा रिकवरी कर सकती है ट्रफ के बाद, ठीक है? वेरियस एक्सोजेनियस एंड एंडोजेनियस। अब एक्सोजेनियस मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल, राइट? और एंडोजेनियस मतलब क्या होता है, इंटरनल। फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइविंग द इकोनॉमिक, ठीक है? व्हेन द इकोनॉमिक एंटर द फेज ऑफ रिकवरी, it registers an upward trends in output, income, employment, etc. But the growth rate may still remain below the steady line, right? देखो क्या बोल रहा है कि ये जो रिकवरी पॉइंट है, राइट? रिकवरी जब होती है, ठीक है, रिकवरी होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि अब इकोनॉमिक थोड़ी ऊपर जाएगी, राइट? अपवर्ड जाएगी, ठीक है? ऊपर जाएगी मतलब क्या, थोड़ा आउटपुट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, ओके, एम्प्लॉयमेंट होगा। बट फिर भी रिकवरी हो रही है, फिर भी ये जो लाइन है, जो रिकवरी है, वो ग्रोथ लाइन के नीचे थी, देखा था ना आपने? ये ग्रोथ लाइन के नीचे ही थी, ओके? जो मैंने पढ़ाया था अभी डायग्राम में, वो ग्रोथ रिकवरी ग्रोथ लाइन के नीचे ही थी, ओके? तो यही कह रहे हैं ये लोग। और क्या बोल रहे हैं, देयर मे बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ सेमी ड्यूरेबल गुड्स और द कैपिटल स्टॉक, विच विल लीड टू एन इंक्रीज इन डिमांड, राइट? तो कहने का मतलब है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं जो सेमी ड्यूरेबल गुड्स है ना और कैपिटल स्टॉक है ना, उसको रिप्लेस कर सकते हैं to an increase in demand. To meet this increased demand, investment and employment increase. Right? अब अगर ये उन लोगों को डिमांड इंक्रीज करना है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है? मतलब प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन हो रहा है तो वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, राइट? एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से क्या आता है, इनकम आती है, राइट? इनकम आने की वजह से क्या होता है कि डिमांड बढ़ता है, तो डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी थोड़ी रिकवरी में जाएगी। एज अ रिजल्ट आउटपुट एंड इनकम ऑल्सो स्टार्ट टू राइज, ठीक है? सीधी सी बात लिखा है कि अगर अगर वो डिमांड फुलफिल करेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, तो सीधी सी बात है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का मतलब क्या है, इनकम और आउटपुट भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब लोगों के पास इनकम आ रही है, राइट? लोग डिमांड करेंगे तो आउटपुट अपने आप बढ़ने वाला है, राइट? वंस द रिवाइवल स्टार्ट द प्रोसेस बिकम क्युमुलेटिव, ठीक है? एक बार अगर रिकवरी स्टार्ट हो गई तो फिर ये बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है, इकोनॉमिक में। It should be noted that in the earlier stage of the recovery phases, output increases without proportionated increase in the total cost due to the excess capacity in the economy. ये बोल रहे हैं कि जो आउटपुट है, राइट? जो रिकवरी सेक्टर में आउटपुट है, राइट, वो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है बट कॉस्ट में इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है? कॉस्ट में इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक लोवेस्ट है ना, इकोनॉमिक लोवेस्ट है तो लोग हाई डिमांड तो करेंगे ही नहीं, ठीक है? तो जो लेबर है वो सस्ते में भी काम कर लेंगे, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक किसी के पास जॉब नहीं है तो वो थोड़े कम पैसे में काम कर लेंगे, रॉ मटेरियल थोड़े सस्ते मिल जाएंगे, राइट? अभी देखा था ना हमने कि जो रॉ मटेरियल की प्राइस वो जल्दी से कम होती है कंपेयर टू फिनिश्ड गुड, राइट? तो वो काम कर लेंगे, राइट? ये लिखा है इन लोगों ने। But later, cost rise and output becomes less elastic, which may result in the rise in the price and the profit. फिर कह रहे हैं आगे क्या होगा, जो कॉस्ट है, हो सकता है डिमांड बढ़ती जाएगी, लोगों के पास पैसे आते जाएंगे, लोग और डिमांड करेंगे, प्रोडक्शन होगा, तो कॉस्ट जो है बढ़ सकती है, एंड आउटपुट बिकम्स लेस इलास्टिक, विच मे रिजल्ट इन राइज इन प्राइस एंड प्रॉफिट, राइट? तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी और आउटपुट कम होता जाएगा, राइट? जिसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ेगी, ठीक है? तो ये रिकवरी पॉइंट है, ठीक है? अभी हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड फेज क्या है, प्रॉस्पेरिटी। Increase in output, employment, investment, demand, profit, banks, loans, price, standard of living, etc. are the main features of the phases of prosperity. Right? तो prosperity मतलब expansion. Right? तो prosperity का मतलब क्या बता रहे हैं ये लोग कि अब prosperity आ गई, पहले क्या था, डिप्रेशन, फिर रिकवरी हुई, फिर थर्ड क्या आ गया, prosperity आई, राइट? तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है कि हर एक चीज में हर एक चीज इंक्रीज हो गया, मतलब आउटपुट भी इंक्रीज हो गया, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आ गए, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है? बैंक्स लोन्स भी दे रही है, ठीक है? प्राइस बढ़ रहा है, इस तरह लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रही है, ठीक है? क्योंकि लोगों के पास इनकम आ रहा है, लोग डिमांड डिमांड कर रहे हैं, राइट?
आर द मेन फीचर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो प्रॉस्पेरिटी के कुछ फीचर्स हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर ड्यूरिंग दिस फेज। तो हम अभी कुछ देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो है प्रॉस्पेरिटी के। फर्स्ट क्या है? बैंक क्रेडिट ग्रो rapidly even though rate of interest is higher, there is general expansions of credit। क्या कहते हैं अभी? ये प्रॉस्पेरिटी है, तो जो बैंक क्रेडिट है, मतलब जो बैंक का क्रेडिट है, जो लोन वगैरह दे रही है, राइट, वो क्या हो रहा है कि वो बढ़ रहा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा है, फिर भी लोन बढ़ रहा है। क्यों? रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि मतलब जब आप किसी से लोन लेते हैं, ठीक है, मिस्टर ए, सपोज मिस्टर ए है, ठीक है, वो बैंक से क्या कर रहे हैं, ये बैंक है, ठीक है, बैंक से क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर लोन लेंगे, ठीक है, तो ये बैंक फ्री में तो देगी नहीं ना, ऐसा तो नहीं बोलेगी ना आप 10 लाख लो और 5 5 साल बाद आप ये 10 लाख वापस कर देना, ऐसा होगा क्या? नहीं। जब आप बैंक से लोन लेते हो, जब आप बैंक से लोन लेते हो, ठीक है, मिस्टर ए ने बैंक से लोन लिया, तो लोन लेने का मतलब क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है, राइट। तो यही ये लोग बोल रहे हैं कि सपोज इंटरेस्ट रेट पहले कितना था, 7% था, कितना था, 7% था, बट प्रॉस्पेरिटी होने की वजह से कितना हो गया, 10% हो गया, मतलब इतना ज्यादा ब्याज, ठीक है, जिसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं, 10% हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, राइट, फिर भी लोन जो क्रेडिट दे रही है ये बैंक, वो ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोग लोन लेना कम कर देंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? क्योंकि प्रॉस्पेरिटी है, लोगों के पास इनकम है, लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट, इस तरह। और वो लोग भर सकते हैं, मतलब और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बैंक से लोन लेके, बाद में और डिमांड होगी और प्रॉफिट अर्न करेंगे तो बैंक को लोन वो लोग भर सकते हैं, राइट। तो इस तरह पे कर सकते हैं लोन, ओके। इसलिए इन लोगों ने फर्स्ट लाइन में ये लिखा है, राइट। सेकंड क्या है? आइडल फंड आर channelized into the productive area since the stock price are higher due to the high profitability। ठीक है, अब जो कैश रखे हैं आपके पास, आइडल मतलब ऐसे कैश रखे हैं आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, उस कैश को शेयर मार्केट में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों? स्टॉक मार्केट, ओके, सिंस स्टॉक प्राइजेस आर हायर। क्यों? क्योंकि अब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट दे सकती है, राइट। तो लोग ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हाई प्रॉफिटेबिलिटी है। थर्ड फीचर क्या है प्रॉस्पेरिटी का? मनी सप्लाई इंक्रीजेस एंड इट्स कंटिन्यू टू फ्लो इन ऑल काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब प्रॉस्पेरिटी है तो क्या कर रहा है कि मनी सप्लाई इकोनॉमिक में बहुत ज्यादा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बहुत ज्यादा मनी सप्लाई हो रही है, राइट, हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में। फोर्थ फीचर क्या है? एक्सेस कैपेसिटी ग्रेजुअली डिसअपियर क्रिएटिंग शॉर्टेज ऑफ लेबर एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, अब जो एक्सेस कैपेसिटी है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ओके, गायब होती जा रही है। क्यों? क्रिएटिंग शॉर्टेज ऑफ लेबर एंड द रॉ मटेरियल। आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट इज अचीव, फर्दर इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्राइस। अब क्या हो रहा है कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है, राइट, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो गया, तो जो फर्दर इंक्रीज इन डिमांड लीड टू इंक्रीज इन प्राइस। अब जितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगा तो इंक्रीज इन प्राइस बढ़ेगा कि नहीं, ये थोड़ा समझने वाली बात है। देखो, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, लाइन समझना अच्छे से, क्या लिखा है कि आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट इज अचीव्ड, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, उसके बाद क्या होता है, और फर्दर इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्राइसेस, राइट, प्राइस इंक्रीज होगी प्रोडक्ट की, राइट। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अभी देखो, एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ मैं। ये कंपनी है, ठीक है, अब सपोज ये कंट्री है, ओके, इस कंट्री में सबके पास एम्प्लॉयमेंट है, सबके पास एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, सबके पास एम्प्लॉयमेंट है। तो अगर सबके पास एम्प्लॉयमेंट है, सब एम्प्लॉयड है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट है, राइट, सब एम्प्लॉयड है, राइट, तो सबके पास इनकम है, राइट, सबके पास इनकम है, तो लोग डिमांड ही करेंगे ना, डिमांड करेंगे ना। बट ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, लोग डिमांड करेंगे क्योंकि सबके पास एम्प्लॉयमेंट है, ओके, एक्स वाई जेड, ये कंपनी है, ठीक है। अब ये कंपनी क्या है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट तो है या डिमांड बढ़ रही है, बट ये जो प्रोडक्शन कर रहा है वही लेबर रहेंगे ना,
राइट। अब इंक्रीज इन प्राइस का मतलब क्या? अब प्रोडक्शन और तो नहीं बढ़ेगा, जितने लेबर है वो एम्प्लॉयड है, राइट। उनकी कैपेसिटी अगर 20 लाख, एग्जाम्पल, हाँ, हाइपोथेटिकल, 20 लाख प्रोडक्ट बनाने की है, तो वो लोग 20 लाख ही प्रोडक्ट बनाएंगे ना, राइट। बट अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास इनकम है, बट डिमांड 30 लाख की हो रही है, राइट। प्रोडक्ट तो 20 लाख ही बनेगा ना। क्यों? क्योंकि वो और लेबर को तो ला नहीं सकता, क्योंकि सब लोग क्या है, एम्प्लॉयड है, सब लोग क्या है, एम्प्लॉयड है, और लेबर को कहाँ लेके आएगा? अगर प्रोडक्शन मतलब डिमांड बढ़ रही है, पहले कितनी थी? 20 लाख थी, राइट। 20 लाख थी डिमांड, राइट, डिमांड 20 लाख थी, बट लोग लोग एम्प्लॉयड है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है, राइट। बट डिमांड तो उन लोग की बढ़ेगी ना, डिमांड कम होती है क्या? वांट्स आर अनलिमिटेड, राइट। वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, अंडरस्टूड। तो लोगों की डिमांड बढ़ रही है, अब 30 लाख प्रोडक्ट की जरूरत पड़ गई, राइट। तो अब क्या करेगी प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर क्या करेगी? प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाएगी। क्यों प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाएगी? क्योंकि अब जो लेबर सारे एम्प्लॉयड है, और में एक्स्ट्रा लेबर कहाँ से लाएगा? वो सबके पास एम्प्लॉयड है, उनकी कैपेसिटी कितनी है? 20 लाख प्रोडक्ट बनाने की है, वो 30 लाख नहीं बना सकते, दिन रात तो काम करेंगे नहीं ना, राइट। अगर जो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, बेरोजगार लोग रहते हैं, तो वो क्या करता? और लोगों को हायर करता और 30 लाख प्रोडक्ट बनाते। बट ऐसा तो है नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। समझा? ये थोड़ा बड़ा कंसेप्ट था, इसलिए मैंने समझाया ऐसे, राइट। तो समझा क्या लिखा है इन लोगों ने? आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट इज अचीव और फर्दर इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, इस लाइन का इकोनॉमिक है, तो थोड़ा ये लोग मतलब इतना बड़े कंसेप्ट को सिर्फ एक लाइन में लिखते हैं। But factor remuneration like wages, interest, rate, rents, taxes, etc. do not rise in the proportions to rise in the price. Right? So businesses continue to remain profitable. Right? बट जो काम कर रहे हैं ना, रेमुनरेशन मतलब सैलरी वगैरह, जो काम कर रहे हैं ना, उनकी प्राइस जो होती है वो नहीं बढ़ती, ठीक है। डू नॉट राइज इन द प्रोपोर्शन मतलब क्या? परसेंटेज टू राइज इन द प्राइस। अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है ना, बट वो जो लेबर काम कर रहे हैं उनकी प्राइस नहीं बढ़ेगी, मतलब उनके वेजेस नहीं बढ़ेंगे। सीधी सी बात है ना, क्यों बढ़ेंगे? वो तो उतना ही काम कर रहे हैं। वो एग्जाम्पल जो दिया था मैंने, वो तो 20 लाख ही प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, ठीक है। तो उनकी प्राइस क्यों बढ़ेगी? उनके इंटरेस्ट क्यों बढ़ेंगे? उनके रेंट टैक्स से उनके वेजेस क्यों बढ़ेंगे? ठीक है, वो तो उतना ही देंगे, बट जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरह जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा प्रॉफिट में जाता है, राइट। दिस इंक्रीज इन्वेस्टमेंट स्पेशली ऑफ इन्वेंटरीज डिमांड फॉर बैंक क्रेडिट इंक्रीज। तो इस तरह बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता रहता है और जो बैंक है वो भी क्रेडिट मतलब लोन देती रहती है, ठीक है। इन दिस वे द एक्सपेंशनरी प्रोसेस बिकम क्युमुलेटिव, मतलब ये बढ़ता रहता है एंड देन इकोनॉमिक रीचेस द पीक पॉइंट, राइट। अब पीक पॉइंट के बाद तो पता ही क्या आता है? रिसेशन आता है। अभी भी देखा ना आप लोगों ने कि वेजेस नहीं बढ़ रहा है, इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है, बट प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है और प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो रहा है बहुत ज्यादा, वो और इन्वेस्टमेंट करते जा रहा है, बैंक लोन देती जा रही है, राइट। तो ऐसा भी तो हो सकता है, जो लोग बहुत डिमांड कर रहे थे उनकी डिमांड कम हो जाए, राइट, वो प्रोडक्ट से बोर हो जाए, अब उनको प्रोडक्ट नहीं चाहिए, राइट। तो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर कर देता है, ठीक है, बाद में वो रिकवरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट, जिसे हम रिसेशन कहते हैं, ठीक है। अब रिसेशन पढ़ेंगे हम। रिसेशन इज अ पीरियड ऑफ कंट्रैक्शंस और द स्लोइंग डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सीधी सी बात है, अब रिसेशन का मतलब क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक नीचे जा रही है, ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है। दिस फेज begins when the downward process in the growth rate becomes rapid and output employment prices etc. ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब ये सारे आउटपुट जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है, प्राइस जो है, वो क्या होती रहती है? कम होती रहती है। क्यों? क्योंकि अब लोगों की डिमांड कम हो रही है, राइट। अब डिमांड कम हो रही है तो प्रोड्यूसर को पैसा प्रॉफिट मिलेगा नहीं। अगर उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो जॉब से निकालेगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ओके, रजिस्टर और डिक्लाइन द ग्रोथ रेट में स्टिल रिमेन अबाउट द स्टडी ग्रोथ, ठीक है। बट रिसेशन आता है, बट वो ये जो देखा ना डायग्राम हमने, बट ये जो लाइन थी ग्रोथ की, ठीक है, जो ग्रोथ की लाइन थी, रिसेशन क्या था? ये जो रिसेशन था इसके ऊपर ही था ना, राइट। रिसेशन क्या था? ऊपर था, मतलब ग्रोथ लाइन के ऊपर ही था, नीचे नहीं आया था, राइट। नीचे आने का मतलब कि इकोनॉमिक बहुत ज्यादा खराब हो गई, राइट। बट रिसेशन ऊपर ही है, तो मतलब इसको हैंडल किया जा सकता है।
The growth rate may still remain above the steady growth line. This recession is generally of short duration. ठीक है, तो जो रिसेशन होता है वो तो कम पीरियड के लिए होता है, मतलब कम समय में उसकी रिकवरी हो जाती है. ओके, आफ्टर द पीक इन सम सेक्शंस द डिमांड स्टार्ट डिक्लाइन. ठीक है, तो क्या होता है कि पीक पॉइंट जो आने के बाद बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह तो हो जाता है, बट ऐसे सब कुछ कुछ ऐसे चीजें होती है जहाँ पे डिमांड क्या होता है, कम होने लगता है. ठीक है, the existing productions thus become excess and investment result into over investment. ठीक है, इस तरह क्या हो जाता है, अभी हम देखा ना, हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रोड्यूसर वगैरह जो पढ़ा हमने, राइट. तो एक्स मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है. ठीक है, ओवर इन्वेस्टमेंट वो कहलाने लगता है फिर. बहुत ज्यादा नहीं, मतलब ओवर इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट. फिर एज अ रिजल्ट further investment plans are given up, which leads to fall in demand for inputs, right. तो इस तरह क्या हो जाता है कि जो डिमांड है वो कम होने लगती है, जो डिमांड है इनपुट्स के लिए वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है. दिस अल्टीमेटली कॉजेज डिमांड रिसेशन. तो इस तरह डिमांड रिसेशन आ जाता है, राइट. ड्यूरिंग दिस फेजेस बिजनेस प्रॉफिट फॉल. तो अब क्या होगी, बिजनेस प्रॉफिट तो फॉल होगी ना, कम तो होगी ही. क्यों? क्योंकि डिमांड ही कम हो रही है अभी सारी चीजों की. तो बिजनेस प्रॉफिट कहाँ से अर्न करेगा, राइट. मतलब जो बिजनेस होता है वो प्रॉफिट कहाँ से अर्न करता है, जब डिमांड बहुत ज्यादा रहती है. डिमांड नहीं है तो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा. ओके, दिस लीड्स टू फॉल इन शेयर प्राइस. ओके, और इस तरह जो शेयर प्राइस होती है वो भी क्या होती है, कम हो जाती है. ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज द डिमांड फॉर बैंक क्रेडिट फॉल. अब इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं रहे हैं, अब मतलब डिमांड ही कम है, तो ये लोग फैक्ट्री वगैरह में, मतलब प्रोडक्शन में और गुड्स बनाने में वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं. अगर वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं गुड्स वगैरह बनाने के लिए, तो फिर बैंक से वो लोग क्रेडिट क्यों लेंगे, राइट. नहीं लेंगे तो बैंक की क्रेडिट भी कम होती रहती है, राइट. क्योंकि बैंक जो इनकम अर्न करता है वो जो लोन देता है उससे ज्यादा इनकम अर्न करता है, राइट. तो वो उसका भी इनकम कम हो गया, राइट. एंड और क्या लिखा है, दिस लीड टू फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. दिस लीड्स टू फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. इस तरह जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज करती है वो भी कम हो गया. सपोज पहले 10% था, अब 7% हो गया या फिर 6% हो गया. क्यों? अब ये कम होता जाएगा. क्यों? क्योंकि लोन ही नहीं है, कोई लोन ही नहीं ले रहे हैं. एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड डिमांड डिक्लाइन. इस तरह जो एम्प्लॉयमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, इनकम है, डिमांड है, वो सब क्या होने लगती है, कम होने लगती है. ठीक है, रिसेशन में भी मिल्ड और सीवर, और मतलब हो सकता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो, राइट. और हो सकता है कि उसको हैंडल किया जा सके, ऐसी भी चीजें होती है, राइट. The severe recession might lead to the sudden crisis arising out of the banking system or the stock exchange, right. अगर बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग और सीरियस रिसेशन आ गया, राइट, तो क्राइसिस हो जाते हैं इकोनॉमिक में, राइट. तो ये कुछ फेजेस थे